योजना ग्रामीण की लिस्ट में आपका नाम निकले तो इस खास एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो काफी इंपोर्टेंट है। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। इस बार 2025 में सरकार ने सभी गरीब परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए सरकार ने आवास प्लस 2024 सर्वे के नए पोर्टल को लॉन्च करके ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू कर दिया है। हाल ही में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इसमें अभी लाखों लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके लिए भी एक सुनहरा मौका है बिना कहीं पर भी जाए हुए सरकार के द्वारा एक पक्का मकान बनवाने के लिए। तो आप भी इस एपिसोड में बताए गए प्रोसेस को कंप्लीट देखकर अभी अप्लाई कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पीएम आवास योजना ग्रामीण। उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की इस वाली वेबसाइट पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ऊपर की साइड में मेन मेन्यू में ये व्हाइट कलर में 3 लाइंस दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आप देखेंगे आवास प्लस 2024 सर्वे, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ से पीएम आवास योजना में अप्लाई करने के लिए आपको अब 2 एप्लीकेशन इंस्टॉल करने होंगे, जिसमें पहला है आवास प्लस 2024 सर्वे और दूसरा है आधार फेस आरडी। तो अब आवास प्लस 2024 सर्वे वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए दिए गए लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड एनीवे कर दीजिए तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड में डाउनलोड होने लगेगा। अब यहाँ पे आधार फेस आरडी वाले एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर पर चले जाएंगे। अब यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए तो आपका ये एप्लीकेशन भी यहाँ से इंस्टॉल होने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका आवास प्लस 2024 एप्लीकेशन आपके मोबाइल फोन में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप इसको ओपन कर दीजिए। अब आपकी भाषा को चूज करके डन करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ परमिशंस को अलाउ करना होता है। सभी परमिशंस को अलाउ करने के बाद सेल्फ सर्वे वाले ऑप्शन को चूज करके आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपका आधार फेस आईडी जो दूसरा एप्लीकेशन था जो अभी आपने इंस्टॉल किया था वो ओपन होगा। अब यहाँ पे सभी परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। अब यहाँ पे एक्चुअली आपके फेस को स्कैन करके ऑथेंटिकेट होने वाला है, यानी कि ई केवाईसी आपकी होने वाली है। तो अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको आपका फेस क्लियरली स्कैन करना होगा। कुछ इस तरीके से आपका फेस स्कैन होने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब आप देखेंगे आपकी ई केवाईसी सक्सेसफुली हो चुकी है और यहाँ पे आपके आधार कार्ड की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन भी आपको शो कर रही है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको 4 अंकों का एक पिन बनाना होगा। तो क्रिएट पिन में आपके मनपसंद 4 अंक को एंटर करेंगे और दोबारा से कंफर्म करके क्रिएट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब इस पेज पर आपकी लोकेशन को सिलेक्ट करने के लिए आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पंचायत और विलेज के नाम को सिलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके फॉर्म को फिल करने के लिए एड एडिट सर्वे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एज पर आधार कार्ड आपका पूरा नाम एंटर करेंगे, यहाँ पे आधार नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पे जॉब कार्ड का नंबर। अब इसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन सोशल कैटेगरी में आपकी जो भी कास्ट है वो चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे आपकी एज एंटर की जाएगी। मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना स्टेटस चूज कर लेंगे एंड देन यहाँ पे आप नेम ऑफ द फादर या हस्बैंड में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। अब यहाँ पे आपका फादर नेम एंटर करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर देंगे। लिटरेसी वाले कॉलम पर क्लिक करके आपने जो भी एजुकेशन ली है उसके मुताबिक यहाँ से ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब आगे यहाँ पे ऑक्यूपेशन का कॉलम आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला कॉलम आ जाता है नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, यानी कि आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं उनके नंबर्स यहाँ पे आपको एंटर करने होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे 3 नंबर एंटर कर दिए हैं। अब अगले कॉलम में आप देखेंगे एनी मेंबर विद डिसेबिलिटी, अगर आपकी फैमिली में कोई भी विकलांग है तो आप यहाँ पे नो या यस में आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद एनी मेंबर विद क्रिटिकल इलनेस, अगर आपकी फैमिली में कोई भी गंभीर रूप से बीमार है तो इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कुछ डिजीज के नाम आपको दिख जाएंगे। अगर कोई भी किसी को भी बीमारी नहीं है तो आप यहाँ पे नन वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद इस कॉलम में फैमिली एनुअल इनकम को एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐड फैमिली मेंबर्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा, यानी कि अभी आपने जो यहाँ पे 3 नंबर एंटर किए थे आपके फैमिली सदस्यों के, उन सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको एंटर करनी होती है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो फॉर्म अभी आपने फिल किया था बिल्कुल ऐसे ही इस फॉर्म को भी फिल करके ऐड मेंबर वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। तो अब हमने 1 बाय 1 करके अपने सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स को यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपके सभी फैमिली मेंबर्स में से बेनिफिशियरी सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे हम अपने बेनिफिशियरी को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको आपकी बैंक डिटेल्स एंटर करनी होगी। तो बैंक की डिटेल्स को एंटर करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमर्शियल बैंक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है उस बैंक को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब तीसरे वाले कॉलम पर क्लिक करके आपकी ब्रांच को यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपके अकाउंट नंबर को एंटर करेंगे, उसके बाद दोबारा इस अकाउंट नंबर को यहाँ पे एंटर करके कंफर्म कर देंगे एंड देन यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में जो नाम है वो नाम यहाँ पे आप एंटर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको हाँ या ना में देना होगा, जिसमें सबसे पहला सवाल रहेगा कि सर्वेक्षण किए जा रहे घर का स्वामित्व यानी कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो
किराए का है या आपका खुद का है, तो आप आपके मुताबिक यहाँ पे आंसर को चूज कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवालों का जवाब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दे देना है, जो कि काफी आसान है। अब इसके बाद यहाँ पे सहेजो और आगे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ चुका है कि पुराने घर की छवि कैप्चर करें। यहाँ पर आप जो बॉक्स बना हुआ देख रहे हैं इस पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा। अब आपका जो घर है उसका फोटो यहाँ पे आपको कैप्चर करना होगा। फोटो कुछ इस तरीके से कैप्चर करेंगे कि आपके घर से बाहर आकर पूरे घर का फ्रंट का फोटो यहाँ पे आप कैप्चर कर लेंगे। अब इतना करने के बाद रिमार्क में आपको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देना होगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब अगला ऑप्शन आपका आ जाता है कि आपके घर के अंदर जितना भी एरिया जो बना हुआ नहीं है, जो आपको बनवाना है, उसका इमेज आपको यहाँ पे कैप्चर करना होगा। तो इस बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपके फोटो को आप कैप्चर कर लेंगे। फोटो कैप्चर करने के बाद ऐड रिमार्क में फिर से कुछ लिखेंगे और सेव नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछा जा रहा है, क्या आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिस्त्री बनने की ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं? अगर आप लेना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मकान की कुछ इमेजेस आपको दिखाई जा रही हैं, यानी कि आपका मकान आप कैसा बनवाना चाहते हैं उसका नक्शा यहाँ पर आपको चूज करना होगा। तो यहाँ पे कोई एक इमेज को आप चूज कर लेंगे, जो भी इमेज आपको पसंद आ रही है कि इस टाइप के नक्शे का मकान आप बनवाना चाहते हैं, तो उसको आप यहाँ से ऐसे चूज करेंगे एंड देन आगे बड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे अभी आपने जो कंप्लीट फॉर्म फिल किया है उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। आप एक बार अपनी सभी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और उसके बाद आगे बड़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका सर्वे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे अपलोड सेव्ड सर्वे डेटा वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस बॉक्स पर टिक करके आपकी डिटेल्स को सिलेक्ट करेंगे एंड देन अपलोड रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस होगा, आपका डेटा लोड हो रहा है। आप देखेंगे आपका रिकॉर्ड यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका पीएम आवास योजना के अंतर्गत आपके पक्के मकान को बनाने के लिए आवेदन कंप्लीट हो जाएगा और अब आपको आपके गांव की पीएम आवास की अगली लिस्ट के जारी होने तक का वेट करना होगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से पीएम आवास योजना के तहत एक पक्का मकान बनाने के लिए आप आवेदन कैसे करेंगे। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।